हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर मार्वल का खुद का एक बैटमैन हो तो? पता है ये बात सुनने में थोड़ी सी अजीब लगती है, लेकिन 30 मार्च को मार्वल स्टूडियोज के एक ओल्ड कॉमिक बुक कैरेक्टर मून नाइट के 6 एपिसोड की सीरीज आने वाली है। जब ये कैरेक्टर कॉमिक्स में आया था तब बहुत सारे लोगों ने इस कैरेक्टर का कंपैरिजन बैटमैन से कर दिया था। तो ट्रेलर देख के हमें थोड़ा सा तो अंदाजा आ ही गया होगा कि इस सीरीज में क्या होने वाला है। लेकिन इसकी रिलीज से पहले चलिए जानते हैं कि मून नाइट हकीकत में था कौन और कॉमिक्स में उसकी क्या स्टोरी थी। लेकिन सबसे पहले आप कीजिए सब्सक्राइब और दबाइए बेल आइकन ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। तो दोस्तों, मून नाइट को बनाया था डग मॉन्श एंड डॉन पर्लिन ने, जो पहली बार पब्लिश हुआ था मार्वल की कॉमिक्स वेयरवुल्फ बाय नाइट के इश्यू नंबर 32 अगस्त 1975 में। हमारी स्टोरी के मेन कैरेक्टर का नाम होता है मार्क सेप्टर, जो एक रब्बी का बेटा होता है। रब्बी का मतलब होता है जूइश रिलीजन का एक टीचर या फिर स्पिरिचुअल लीडर। मार्क सेप्टर पहले मरीन एंड सीआईए ऑपरेटिव था, लेकिन उसके बाद वो भाड़े का सिपाही बन जाता है। मार्क में हमेशा अपने उसूलों को लेकर एक उलझी हुई सोच होती है। सूडान में एक काम के वक्त मार्क के एक पार्टनर राउल बुशमैन ने बिना वजह एक आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर को मार डाला था, और मार्क ने ये होता देख उसका अपोज किया, तो अपने ही पार्टनर ने मार्क को घायल कर दिया। ये इवेंट के बाद मार्क एक मकबरे की तरफ खींचा चला जाता है, जहां पे इजिप्शियन मून गॉड खोंशू की एक स्टैच्यू रखी हुई होती है। पर अपनी गहरी चोट की वजह से उस मकबरे में ही मार्क की वहां पे डेथ हो जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर में मार्क की लाइफ वापस आ जाती है। वो एकदम जिंदा होता है और उसके शरीर पे कोई भी चोट नहीं होती। मार्क समझ जाता है कि मून गॉड खोंशू ने उसे एक योद्धा यानी कि नाइट के तौर पे चुना है, और इसीलिए उसका नाम होता है मून नाइट। खोंशू ने मार्क को अपनी लाइफ वापस पाने का एक मौका दिया था, मासूम लोगों की जान बचा के और बुरे लोगों को मार के। अब जब मार्क यूनाइटेड स्टेट्स वापस गया तो मानो वो एक क्राइम फाइटर बन चुका था। रात को वो मून नाइट बनकर बुरे लोगों को मारता था। लेकिन बहुत सारी स्टोरीज में मार्क के नाइट बनने पर उसके पास कोई स्पेशल पावर नहीं आती। उसके पास एक व्हाइट सूट, एक कॉल और एक केप आ जाता है, और वो अपनी एथलेटिक एबिलिटीज, एडवांस टेक्नोलॉजी और कॉम्बैट फाइटिंग स्किल के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। और इसीलिए जब ये कैरेक्टर कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस हुआ तब लोगों ने उसे व्हाइट वर्जन ऑफ बैटमैन भी कहा था। मार्क के मून नाइट बनने के बाद भी मार्क की मल्टीपल टाइम्स कॉमिक्स में डेथ हो जाती है, लेकिन खोंशू उसे मौत से वापस ले आता है। कुछ वक्त के लिए मून नाइट की शक्तियां तो सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ तक चली जाती है, लेकिन उसकी शक्तियां आसमान में मून के फेजेस पे डिपेंड करती है। जैसे कि वो पूर्णिमा के दिन सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। मार्क सेप्टर अपने मर्सिनरी काम के लिए उसकी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए 3 अलग अलग पर्सनालिटीज का यूज करता था, जिसमें से एक थी एक बिलियनर बिजनेसमैन स्टीवन ग्रांट की, दूसरी थी एक टैक्सी ड्राइवर जैक लॉकली की, वेल ड्रेस्ड वेल सूटेड कंसल्टेंट मिस्टर नाइट की। लेकिन दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब बताया जाता है कि मार्क को यह मल्टी पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बीमारी पहले से ही थी, और ग्रांट एंड लोकली वाली पर्सनालिटी तो उसके बॉडी में बचपन से ही थी, जो एज के साथ साथ ग्रो हुई और फिर बाहर निकली। कई स्टोरीज में ये डिबेट हुई थी कि मार्क की ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बीमारी की वजह उसके बचपन का एक ट्रॉमा था, और कुछ लोग कहते हैं कि उसका खोंशू के साथ जो साइकिक कनेक्शन था उसकी वजह से उसको ये बीमारी हुई थी। कॉमिक्स में खोंशू ये भी कहता है कि उसने मार्क के साथ ये साइकिक कनेक्शन जब वो बच्चा था तब बनाया था, लेकिन उस स्टेज पे वो रेडी नहीं था। अर्ली स्टोरीज में ये इंप्लीकेशन दिया गया था कि मार्क एक सिर्फ सन की पागल था, जिसका खोंशू के साथ कुछ भी लेना देना नहीं था। लेकिन आगे स्टोरीज में ये कंफर्म हो गया कि खोंशू असल में है, और जो कई एंटिटीज में से एक है जो स्पेस और टाइम से परे है और रहता है दूसरे डायमेंशन में, जिसका नाम था द अदर वॉइड। मून नाइट कॉमिक्स में एवेंजर्स, द सीक्रेट एवेंजर्स, डिफेंडर्स, मिडनाइट सन्स और तो और मार्वल नाइट्स जैसी बहुत सारी सुपर हीरो टीम्स में पार्टिसिपेट कर चुका है। ये तो हो गई मून नाइट कैरेक्टर के कॉमिक्स की बात। चलिए अब आने वाली सीरीज के बारे में बात करते हैं। इस सीरीज में जो मार्क सेप्टर का रोल निभाने वाले हैं वो है ऑस्कर आइजैक, जो मार्वल में पहले भी काम कर चुके हैं। हमने उनको एक्समैन सीरीज में एन सबानूर या एपोकैलिप्स के रूप में देखा था। केविन फेगी ने इस सीरीज के बारे में बोला है कि ये मार्वल की सबसे ब्रूटल सीरीज होने वाली है। इस सीरीज में कुछ ऐसे सीन है जिसमें इंटेंस ब्रूटल फाइट के सीन्स और वायोलेंस मार्वल ने सोच समझ के भर भर के रखा है। ऑस्कर आइजैक ने यह भी बताया था कि कॉमिक्स की तरह इस सीरीज में भी मार्क की 3 डिफरेंट पर्सनालिटीज पे फोकस किया जाएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और दबाइए बेल आइकन।